नमस्कार बच्चों, आज जैसा कि आप सभी जानते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्मतिथि है। आज हम उन्हीं के विषय में उनके जीवन के विषय में चर्चा करेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के समान कोई व्यक्तित्व दूसरा नहीं हुआ। एक महान सेनापति, वीर सैनिक, राजनीति के अद्भुत खिलाड़ी और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नेताओं के समकक्ष बैठकर कूटनीति तथा चर्चा करने वाले इस विलक्षण व्यक्तित्व के बारे में जितना कहा जाए कम है। आइए जानते हैं भारत के स्वाधीनता संग्राम के महायज्ञ में प्रमुख भूमिका निभाने वाले नेताजी के बारे में जानकारी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 30 जनवरी 1897 को जानकीनाथ बोस और श्रीमती प्रभा देवी के घर में हुआ था। उन्होंने 1913 में अपनी कॉलेज की शिक्षा की शुरुआत की और कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। सन 1915 में उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। ब्रिटिश प्रोफेसर के साथ दुर्व्यवहार के आरोप में उन्हें निलंबित कर दिया गया, यानी वहां से निकाल दिया गया। सुभाष चंद्र ने 1917 में स्कॉटिश चर्च कॉलेज में फिलॉसफी ऑनर्स में प्रवेश लिया। फिलॉसफी ऑनर्स में प्रथम स्थान अर्जित करने के साथ आईसीएस परीक्षा देने के लिए वे इंग्लैंड चले गए। सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजी में सबसे अधिक अंक के साथ आईसीएस की परीक्षा न केवल उत्तीर्ण की बल्कि चौथा स्थान भी प्राप्त किया। उन्हें 1920 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठित डिग्री प्राप्त हुई। 1921 में अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 1 अगस्त 1922 को वे जेल से बाहर आए और देशबंधु चित्तरंजन दास की अगुवाई में गया कांग्रेस अधिवेशन में स्वराज दल में शामिल हो गए। सन 1923 में वे भारतीय युवक कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। इसके साथ ही बंगाल कांग्रेस के सचिव भी चुने गए। उन्होंने देशबंधु की स्थापित पत्रिका फॉरवर्ड का संपादन भी शुरू किया। स्वराज दल को कलकत्ता म्युनिसिपल चुनाव में भारी सफलता मिली। देशबंधु मेयर बने और सुभाष चंद्र बोस को मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोनीत किया गया। सुभाष के बढ़ते प्रभाव को अंग्रेज सरकार बर्दाश्त नहीं कर पाई और अक्टूबर में ब्रिटिश सरकार ने एक बार फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 1925 में देशबंधु का निधन हो गया। नेताजी जवाहरलाल नेहरू के साथ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के साधारण सचिव चुने गए। 1927 में स्वतंत्रता आंदोलन को धार देने के लिए उन्होंने भारतीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान स्वैच्छिक संगठन गठित किया। नेताजी इस संगठन के जनरल ऑफिसर इन कमांडर चुने गए 1928 में। 1930 में उन्हें जेल भेज दिया गया। जेल में रहने के दौरान ही उन्होंने कलकत्ता के मेयर का चुनाव भी जीता। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दे दी गई, जो कि नेताजी और महात्मा गांधी में मतभेद का कारण बनी। नेताजी ने भारत की आजादी के लिए विदेशी नेताओं से दबाव डलवाने के लिए इटली में मुसोलिनी, जर्मनी में फेल्डर, आयरलैंड में वॉलेरा और फ्रांस में रोमा रोनाल्ड से मुलाकात की। 13 अप्रैल 1936 को भारत आने पर उन्हें बंबई में गिरफ्तार कर लिया गया। रिहा होने के बाद उन्होंने यूरोप में इंडियन स्ट्रगल प्रकाशित करना शुरू कर दिया और 1938 में हरिपुर अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए। इस बीच शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें सम्मानित किया। महात्मा गांधी के उम्मीदवार सीतारमैया को हराकर एक बार फिर कांग्रेस के अध्यक्ष बने और बाद में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी की। 1940 में उन्हें फिर से नजरबंद कर दिया गया। इस बीच उपवास के कारण उनकी सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, यानी कि वो बीमार पड़ गए। एक नाटकीय घटनाक्रम में वे 7 जनवरी 1941 को गायब हो गए और अफगानिस्तान और रूस होते हुए वे जर्मनी पहुंचे। 9 अप्रैल 1941 को उन्होंने जर्मन सरकार को एक मेमोरेंडम सौंपा, जिसमें एक्सिस पावर और भारत के बीच परस्पर सहयोग की संदर्भित किया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने इस साल में स्वतंत्र भारत केंद्र और स्वतंत्र भारत रेडियो की स्थापना भी की। वे नौसेना की मदद से जापान पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने टोक्यो रेडियो से भारतवासियों को संबोधित किया। 21 अक्टूबर 1943 को उन्होंने आजाद हिंद सरकार की स्थापना की और उसकी स्थापना अंडमान और निकोबार में की गई, जहां इसका शहीद और स्वराज नाम रखा गया। आजाद हिंद फौज आरकान पहुंची और इम्फाल के पास जंग छिड़ी। फौज ने कोहिमा को अपने कब्जे में ले लिया। दूसरे विश्व युद्ध में जापान ने परमाणु हमले के बाद हथियार डाल दिए। इसके कुछ दिनों बाद नेताजी की हवाई दुर्घटना में मारे जाने की खबर आई। हालांकि इस बारे में कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं प्राप्त हुए हैं। सामने चित्र में आपको एक अखबार की में भी आपको दिखाया जा रहा है कि किस तरह से नेताजी की दुर्घटना को दर्शाया गया है। तो बच्चों, आगे जो है सुभाष चंद्र बोस के बारे में आज हमने बहुत सारी जानकारियां प्राप्त की। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि सुभाष चंद्र के अनमोल विचार और वचन क्या थे।
इनमें जो सबसे ज़्यादा आज प्रसिद्ध है, जिसको हम सुनते आए हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय हिंद, ये नेताजी सुभाष चंद्र का नारा था। राष्ट्रवाद मानव जाति के उच्चतम आदर्शों सत्यम शिवम सुंदरम से प्रेरित है। उच्च विचारों से कमजोरियां दूर होती हैं, हमें हमेशा उच्च विचार पैदा करते रहना चाहिए। तो भैया बहनों, आज हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवन के बारे में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त की और आज उनकी जन्मतिथि पर हम उनको शत शत नमन करते हैं। धन्यवाद।